ऑफ द वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर की 13.2 एक्सरसाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम की। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज है, थोड़े से होंगे क्वेश्चन अच्छे, कुछ प्रूविंग वगैरह के हैं। ट्रू फॉल्स है तो थोड़ा सा ट्रिकीनेस रखी है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर ही है। राइट सर्कुलर कोन जस्ट encloses a sphere of radius r as shown in figure. The surface area of sphere is equal to the curved surface area of cylinder. देखो, a right circular cylinder encloses a sphere of radius r. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सिलेंडर है, उसने रेडियस ऑफ स्फीयर r को एनक्लोज अपने अंदर कर लिया है। ठीक है, मान लिया। तो वो सिलेंडर की रेडियस भी r है। ओके ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर h हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया की बात कर रही है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया एस लिख रहा हूं नीचे ताकि स्फीयर है, वो होगा अपने पास 4πr²। वो है 4πr²। एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया CSA is 2πrh, 2πrh which is 2r, that means it is 4πr²। यानी स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास? ट्रू। Done. Let's move on to next one. The edge of cube measures r, length of cube r. If the largest possible right circular cone is cut out, देखो largest possible circular cone मतलब हाइट ऑफ उस कोन की हो जाएगी r, और जो रेडियस है वो हो जाएगी r/2। क्यों? डायमीटर r हो जाएगा ना, पूरा डायमीटर यूं भी फैला हुआ है और यूं है। ठीक है, सेम। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होती है फिर? 1/3 πr²h which means r/2। तो ये आया πr³/6। सो ऐसा ही है। एनी गेसेस? क्या ये सही है? कोई भी बोलेगा चलेगा। The largest possible right circular cone is cut out of this cube. Then the volume of this cone in centimeter cube is 1/6 πr³ 1/3 πr² होती है वॉल्यूम। तो h अपना क्या, रेडियस अपनी क्या है? r/2। तो ये हो जाएगी अपने पास। ओके, मैंने ही गलती कर दी इसलिए सही आ गया आंसर। ये गलती नहीं करनी है इसलिए आएगा ये आंसर, बता दिया मैंने। ओके देखो, ये हो जाएगा r/4 और ये हो जाएगा r। तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 πr²। Hence this statement is false। तो ये ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी। Let's move on to next one। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The volume of sphere is equal to 2/3 volume of cylinder whose height and diameter are equal to diameter of sphere। देखो क्या बात कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4/3 πr³ is equals to 2/3 times the volume of cylinder। सिलेंडर की वॉल्यूम ऐसी होती है πr²h। ठीक है, whose height and diameter are equal to diameter of radius। यानी इससे अगर मैं बात करूं तो रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस इज सेम। तो हाइट क्या आती है? r से πr³ से r कटा, 3 से 3 कटा h है। तो h मेरे पास आता है 2r और ये क्या होती है? डायमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है अपने पास? ट्रू है। स्टेटमेंट क्या मेरे पास? ट्रू है। ये क्या हो गया? डायमीटर के इक्वल हो गया। तो ये इक्वल होना भी चाहिए था। ठीक है, दो कंडीशन मानी, देन r इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये अपन को बताना था। तो इक्वल है यानी स्टेटमेंट ट्रू है। कंडीशन हमने मानी ना उसकी, तो जाके तो ये ट्रू निकला इसीलिए। ओके, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 πr²h। ठीक है, रेडियस को कर दिया है आधा, ये है अपने पास v1। v2 क्या आएगा? 1/3 πr²/4 एंड हाइट इज डबल 2h। हाफ हो रही है वॉल्यूम, क्या हो रही है? v1/2 हो रही है। सो रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हो रही है अपने पास? आधी हो रही है, वो हाफ हो रही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। The right circular cone, height, radius and slant height do not always be sides of right angle triangle। Okay, बात तो सही है। Do not always be, क्यों? r² + h² = l²। ये कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है।
लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ना यार, हर बार आपका स्लैंट हाइट जो है वो राइट एंगल कोन के लिए, स्लैंट हाइट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। डू नॉट ऑलवेज बी साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल बोला, ठीक है। स्टेटमेंट के ट्रू है, जरूरी नहीं है हमेशा, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। The radius of cylinder is doubled and its curved surface area is not changed. Height must be halved. देखो S क्या होता है 2 पाई आर एच, तो अब अपन को S सेम रखना है और नया S है 2 पाई इंटू 2 आर इंटू एच डैश इज इक्वल किसके बराबर होना चाहिए 2 पाई आर एच के। मेरा पाई आप लोगों को आर जैसे ही लग रहा होगा लेकिन ये अलग है, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई बैलेंस, आर से आर बैलेंस, एच डैश मेरे को मिलता है h बाई 2, h डैश क्या मिलता है मेरे को h बाई 2, यानी हाइट मस्ट बी हाफ, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, now let's move on to next one. The volume of largest right circular cone that can be fitted in a cube whose edge is 2r equals to the volume of hemisphere. Okay, समझाते हैं। The volume of largest right circular cone can be fitted in a cube whose edge is 2r. देखो 2r उसकी क्यूब की वो है, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी भी 2r और रेडियस क्या हो जाएगी सर्कुलर कोन की आर, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r h की जगह ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम होती है हेमिस्फीयर की, यानी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास ट्रू है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। A cylinder and a right circular cone are having same base and same height. कोन और उसकी सेम बेस और सेम है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 टाइम्स द वॉल्यूम दैट ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दैट ऑफ ट्रू है, क्यों? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो स्टेटमेंट में पास क्या है ट्रू है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होती h होता है पाई आर स्क्वायर, चूंकि वॉल्यूम है h और हाइट सब कुछ सेम है, यहाँ पे सेम बेस सेम हाइट, सो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ये तो अपना स्टेटमेंट ही है, मतलब जो कि अपन कोन की वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो अगर हेमिस्फीयर और सिलेंडर और कोन सेम हाइट के हैं, यानी हाइट जो है वो आ रही है, सबसे पहली बात h इज इक्वल टू r और r इज इक्वल टू r, तो वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना vc रेशियो vh रेशियो vc बाय, ठीक है। vc क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब हो जाएगा क्योंकि h भी आ गया, ठीक है। रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। अब आप लोगों को h समझ में आया ना कि क्यों होगा, इस हेमिस्फीयर ये एक ही बेस पे है और सेम हाइट है, तो हेमिस्फीयर का हाइट जो है वो आर होती है, तो सारी हाइट आर रहेगी, और वो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर क्यूब, तो बैलेंस आर पाई आर क्यूब बैलेंस 1/3 3 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा 1:2:3, सिंपल। दैट मींस इट इज आल्सो ट्रू, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। 8th क्वेश्चन फाइनल, ठीक है। फाइनल नहीं है ना। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 6√3 देन द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब मतलब वो वाला जो अपन ने 3 टाइम्स √3 a वाली बात करी थी ना, √3 a इज इक्वल्स टू 6√3, ये वाली, ये √3 से √3 बैलेंस a आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी साइड अपने पास आएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा अपने पास फॉल्स। अभी कैसे आई थी, अभी पिछली एक्सरसाइज में अपन ने बात करी थी लॉन्गेस्ट वाली की, तो वो डायगोनल ही था, तो वो क्या आता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होगा इधर क्योंकि तीनों चीजें इक्वल है क्यूब में, तो हो जाएगा √3a। आई बात समझ, इसलिए ये मैंने ऐसे लिखा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि साइड अपने पास आती है 6 सेंटीमीटर। If a sphere is inscribed in a cube, then the ratio of volume of cube to the volume of sphere will be 6:5। देखो कैसे स्फीयर को इंस्क्राइब किया, यानी रेडियस क्या हो जाएगी साइड की आधी a/2, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब क्या होती है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 बाय आर क्यूब, आर क्या है ए क्यूब बाय 2 दैट इज 8, ये 2 आया, पाई ए क्यूब बाय 6, दोनों का रेशियो किया VC is to VS क्या आएगा 6:5, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है जी, ये ट्रू है। बड़ा ही आसान था ये तो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट करी भी है तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर मैंने बता दिया है ना। नहीं अगर समझ में आया तो आगे बता दूंगा कैसे डाउट पूछ सकते हो। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ देन वॉल्यूम विल बी डबल्ड। वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस डबल है तो ये हो जाएगा पाई 4 आर स्क्वायर, हाइट क्या होगी हाफ, तो ये 2 बचेगा, नया वॉल्यूम आएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम डबल है दैट मींस इट्स स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। खत्म एक्सरसाइज। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, और कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये लिंक है यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करो। तो किसी भी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अभी के लिए चलता हूँ टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।